नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रामनगर की होनहार बेटी आस्था अग्रवाल ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर सहायक आयुक्त राज्य कर पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, अग्रवाल समाज और नगरवासियों में खुशी की लहर। आस्था की सफलता आज क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। रामनगर निवासी आस्था अग्रवाल ने कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सहायक आयुक्त राज्य कर पद हासिल किया। चयन की सूचना मिलते ही अग्रवाल समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उनके आवास पहुंचे और फूलमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। स्टेट बैंक के समीप स्थित उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। लोगों ने कहा कि आस्था की उपलब्धि ये साबित करती है कि निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य हासिल हो सकता है। आस्था ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान, माता पिता और पूरे परिवार को दिया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामनगर से हुई, जबकि आगे की पढ़ाई MP इंटर कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। आस्था ने बताया कि यह उनका दूसरा प्रयास था और उन्हें मेंस तथा इंटरव्यू दोनों चरण पहली बार में ही सफलतापूर्वक पार किए। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लक्ष्य के प्रति अनुशासन और निरंतर मेहनत की सफलता की कुंजी है। आस्था के पिता विजय अग्रवाल ने बेटी की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि ये पूरा परिवार और रामनगर के लिए गर्व का क्षण है। ज्यादा खुशी है, बिटिया की लाइफ में मेहनत करी, उनने हमने सोचा भी नहीं था जो उन्होंने हासिल किया। पूरे रामनगर में नाम रोशन करा, जिसके हमें आज अधिकारी बनने के लायक नहीं थे, उसने उस कड़ी पे खड़ा कर दिया। मेरा शुरू से बिजनेस रहा है, इस समय रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। अच्छा लग रहा है। पहले तो भगवान ठाकुर जी को शुक्रिया अदा करूंगी, यहाँ उनकी वजह से आज मेरी बिटिया यहाँ पर है। और इसकी मेहनत, इसकी लगन जो है वो जल्दी से बच्चे नहीं कर सकते इस तरह से। मतलब इसने कभी भी फोकस नहीं किया कि मैं फैशन या कोई चीज, कोई शादी पार्टी विवाह कोई अटेंड नहीं करती थी। केवल इसका एक मकसद था कि हाँ मुझे कुछ निकालना है। जब दिल्ली से आई तो मतलब ये था कि भाई तुम PhD कर लो, नहीं मुझे कुछ निकालना है मम्मा, मैं वो करूंगी। इसका केवल फोकस यही था, मुझे कुछ गवर्नमेंट में करना है। मैं ठीक है वही करो तुम। इसने वो किया, हमें बहुत फख्र है इसके ऊपर कि हाँ भाई बिटिया हमारी अपना भविष्य बनाने में अच्छी रहे। मेरा नाम दीपा अग्रवाल। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी पढ़ाई स्टार्टिंग रामनगर से हुई है। मैंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन गुरु नानक पब्लिक स्कूल से करी है। उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन MP इंटर कॉलेज से रही है। आफ्टरवर्ड्स आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद से मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। ये मेरा वैसे सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का और इंटरव्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट टाइम ही मेंस लिखा था और फर्स्ट टाइम ही मेरा इंटरव्यू था, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दोनों स्टेजेस एक बार में क्लियर करी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्रेडिट का बात तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी है उनकी वजह से है। सेकेंड माई फैमिली, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट दिया है मुझे, इतना टाइम दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है, वेदर माई सिस्टर और माई ब्रदर ऑल्सो। और इन्हीं सब लोगों की वजह से आज मैं यहाँ। समय सीमा ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट की तरह मैंने भी वही अपना 6 घंटे से 8 घंटे तक की जर्नी स्टार्ट करी थी, बट वो टाइम के साथ डिपेंड करता है। जैसे जब आपका मेंस आता है, इंटरव्यू आता है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती वहां पे आप सिर्फ पढ़ाई करते हो। आपको अपना कंटेंट बढ़िया करना होता है, अच्छा करना होता है। स्टार्टिंग में भले ही आप टाइम लगा लो कि मुझे डेली 6-8 घंटे पढ़ना है, बट बाद में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो बस किस पद के लिए आप अभी मेरा चेंज जो हुआ है वो असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स में हुआ है। प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां सबकी लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी आई थी। सबकी अपने अपने लेवल की कठिनाइयां होती हैं, उसको ओवरकम करना चाहिए कहीं पे भी हो। जो भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए और ट्राई कीजिए अपने स्ट्रेस को कम करने की और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने की।